बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हम कंट्रोल पैनल के कुछ आइटम्स सीखेंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल पैनल ऐसी जगह है जहां पर कंप्यूटर की कुछ बेसिक सेटिंग्स चेंज होती हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर की कुछ जो बेसिक बुनियादी सेटिंग्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल के कुछ आइटम्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो विंडोज़ के अंदर मेजर सेटिंग्स हैं वो दो जगह पर हैं। एक कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं, और दूसरा स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें तो ये सेटिंग्स का आपको लिंक नजर आ रहा है। इस पर क्लिक कर दें तो ये सिस्टम की कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स यहाँ पर खुल गई हैं। इनमें से कुछ गैर ज़रूरी हैं, मिसाल के तौर पर गेमिंग की सेटिंग्स गैर ज़रूरी हैं वगैरह। अपडेट एंड सिक्योरिटी इसकी सेटिंग गैर ज़रूरी है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ़ोन की कोई इतनी ख़ास सेटिंग ज़रूरी नहीं। बहरहाल बाकी काफ़ी सारी सेटिंग्स हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम कंट्रोल पैनल के चंद आइटम सीखेंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल पैनल में जाते कैसे हैं? एक तो तरीका यह है कि आप, सिंपल सी बात है कि आप रन कमांड पे कंट्रोल लिखें, कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल, और ओके कर दें। यहाँ से भी कंट्रोल पैनल में जाया जा सकता है। और दूसरा तरीका यह है कि आप डेस्कटॉप पे जो आइकन है कंट्रोल पैनल का, जो आप ला सकते हैं यहाँ से। कल मैंने आपको शायद बताया, कल या परसों बताया था कि थीम्स में जाएं। यहाँ से थीम्स में जाने के बाद डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में जाएं, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा आइकन आपके डेस्कटॉप पे होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल का आइकन मौजूद है। अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो आपको पता है कि आपने थीम्स में जाकर वहां से इसको ले आना है, वहां से ला सकते हैं आप। अच्छा, बहरहाल कंट्रोल पैनल में गए। कंट्रोल पैनल में हम सबसे पहले सीख लेते हैं जी, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, गौर से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। सबसे पहले जो ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2, ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2, दो ऑप्शंस होते हैं इसमें। एक है क्विक एक्सेस और दूसरा है दिस पीसी। इन दोनों में फर्क क्या है और फाइल एक्सप्लोरर किसे कहते हैं, पहले ये समझ लें, फिर इस सेटिंग पर वापस आते हैं। देखें, विंडोज के अंदर, विंडोज 7 और विंडोज 10 दोनों में आप कोई सा भी फोल्डर खोलते हैं ना, या दिस पीसी इवन खोलते हैं, तो इस चीज को, ये जो विंडो आपके सामने आई है, इसको एक्सप्लोरर कहते हैं। एक्सप्लोर कहते हैं ना, एक्सप्लोर का उर्दू तर्जुमा मेरे जहन में नहीं आ रहा। एक्सप्लोर करना, जैसे आप यार मतलब मार्केट आप जाते हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उस एग्जांपल से शायद आपको समझ में आता है। मिसाल दे रहा हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मुझे एसी खरीदना है, तो एसी का मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा कि यार मैं ना मार्केट एक्सप्लोर कर लूं। ठीक है, मतलब मार्केट देख लूं, मार्केट में घूम फिर लूं, मार्केट को विजिट कर लूं, मार्केट को अच्छे तरीके से खंगाल लूं। अब ये जो आपके सामने विंडो खुली हुई है ना सामने, चाहे आप किसी फोल्डर को खोलो, चाहे आप किसी दिस पीसी को खोलो, किसी भी चीज को खोलो आप, तो सामने जो विंडो, यानी किसी भी फोल्डर को खोलो, ये जो दिस पीसी है ये भी एक तरह का फोल्डर ही है। ठीक है, खोजना, तलाश करना, हाँ कह सकते हैं, लुक अराउंड, हाँ ठीक है। तलाश करना तो मेरे, खोजना तलाश करना वैसे ना, राशदा शहर, खोजना तलाश करना तो वो सर्चिंग में भी वही आ जाएगा ना, सर्चिंग या फाइंडिंग। तो चलो बहरहाल, हम कौन सा लिंग्विस्टिक की क्लास ले रहे हैं यहाँ पर। वैसे भी मेरी फरंगी मेरी तरह की कमजोर सी है बेचारी। अच्छा चलें, तो अब ये है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है जी, पहली बात आपने ये समझ ली, ठीक हो गया। आज मेरी आवाज में दम होना चाहिए वैसे। आज मैं दोपहर में थोड़ा सा आराम भी कर लिया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्रेश हूँ। अच्छा, अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो फौरन पूछ लीजिएगा। ये है फाइल एक्सप्लोरर।
या सिंपल एक्सप्लोरर। इसके जरिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर वाली ड्राइव में जाना चाहता हूँ, ये एकदम से आ गया, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा तो ये मजीद आगे आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डेल 3020 ड्राइवर्स वाले फोल्डर पर क्लिक कर दूं तो वो फोल्डर यहाँ पर खुल गया। या GW बेसिक को वर्जन 2.02 को खोला तो वो खुल गया। कहने का मतलब ये है कि एक हार्ड डिस्क सेंटिनल ट्रायल सेटअप, इसको खोला तो ये खुल गया। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक विंडो ऐसी है कि पूरे कंप्यूटर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक इसी विंडो के अंदर ही। एक्सप्लोरर का मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। एक बात, दूसरी बात यह है कि अच्छा, दूसरी बात करने से पहले ना जल्दी से मुझे सारे लोग रिप्लाई करें, 22 के 22 लोग। आपको ये चीज समझ आई है या नहीं आई? फिर से आगे चलते हैं। 22 के 22 लोग रिप्लाई करें 1 सेकंड में, जल्दी करें, शाबाश। समझ आ गई है? फौजिया नाज समझ नहीं आई, चलें कोई मसला नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा, कोई मसला नहीं। अच्छा, मोहम्मद हसन मौजूद हैं, इसका मतलब है कि कल की क्लास इतनी ज्यादा बुरी नहीं गई थी। अच्छा जी, इस थोड़ा बहुत बट रिपीट प्लीज कर लेते हैं। सर कैन, नो सर, कैन यू रिपीट प्लीज? यस आई कैन रिपीट। जा 3333 हरा। गालिबन जहरा नाम है, जहीरा या पता नहीं क्या नाम है। तो आप काइंडली अपने घर वालों से क्या आपके नेम के स्पेलिंग्स ठीक करवाएं भाई। अच्छा, माइंड नहीं कीजिएगा, मैं जरा मायूतार सर जी नहीं, चलें कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखें, जब आप दिस पीसी को खोल रहे हैं तो ये विंडो आपके सामने जो खुल रही है, आप किसी फोल्डर को खोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे सामने है फोल्डर, ये APC सोशल मीडिया डिजाइन्स, ये मैंने खोला। ये है एक एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है मतलब खोजना, तलाश कर रही हैं आप, कह लें विजिट करना। होल्ड कीजिएगा 1 सेकंड। अच्छा, तो अब ये जो विंडो आपके सामने खुली हुई है ना, यानी ये जो सामने जो इंटरफेस, जो भी चीज आपके सामने आपको नजर आ रही है, इसके लेफ्ट साइड पे, यहां पर ये देखें, लेफ्ट साइड पे एक व्यू, आपका एक नेविगेशन पेन है। नेविगेशन पेन क्या होती है? नेविगेशन, नेविगेट कहते हैं मूव करना, ठीक है, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, नेविगेट करना। मैं माफ कीजिएगा अगर गलत गलत बोल दूं तो, मतलब अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा गलत कर दूं तो, नेविगेशन इसी को कहते हैं, ठीक है, मूव करना, मूव करवाना। अब ये जो लेफ्ट साइड पे छोटा सा एरिया है ना, लेफ्ट साइड पे, इसमें आप पूरे कंप्यूटर में घूम सकते हो, ठीक है। पूरे कंप्यूटर को जिस जिस चीज पर क्लिक करोगे वो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। डाउनलोड्स पर क्लिक किया, ये खुलकर सामने आ गया, ठीक है, ये देखो। अच्छा, डाउनलोड्स पर ये छोटा सा ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, ब्रैकेट सी, ठीक है। इस पर क्लिक करो तो इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो खुल गई हैं। फर्स्ट टर्म पेपर्स 2021, ये देखो, ये इस पर क्लिक किया तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो यहां पर खुल गई हैं। एक तो तरीका ये है ना कि आप माई कंप्यूटर खोलो, फिर आप डाउनलोड्स में जाओ, फिर यहां पर आप वो फोल्डर तलाश करना पड़ेगा, पता नहीं होगा कहां पर, है ना। अब मुझे यहां से नजर भी नहीं आ रहा सही से। तो आपने ये डाउनलोड क्यों किया, तो आप उसने तमाम फोल्डर्स की लिस्ट आपको दिखा दी यहां पर। यहां से ढूंढना आसान है, फोल्डर्स को देखना आसान है। फिर जिस फोल्डर को क्लिक करोगे उसकी फाइल्स यहां पर खुल जाएंगी। समझ आ गई? प्रोजेक्ट्स फॉर मॉक एक्सेल एग्जाम, ठीक है, MOS एग्जाम, ठीक है, समझ आ गई बात? तो मैं सिर्फ एक्सप्लोरर का मतलब समझा रहा था आपको। तो वैसे बाय द वे ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो उससे MOS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, ये प्रोजेक्ट्स हम स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाते हैं।
ये भी इंशाल्लाह मौका मिला तो जब ऑफिस सीख रहे होंगे तो ये प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चंद एक टास्क आपको दिखाऊंगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के एग्जाम में टास्क आते हैं। अच्छा खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो विंडो है ना आपके सामने खुली हुई, ये जो सामने विंडो खुली हुई है, ये है, इसको कहते हैं एक्सप्लोरर विंडो, एक्सप्लोरर। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, जिन लोगों को समझ नहीं आया था सिर्फ वो रिप्लाई करें कि आपको समझ आया या नहीं आया। साइड में सारे कंप्यूटर का टाइटल आ जाएगा, यही ना सर, टाइटल नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में। बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। जिन लोगों को पहले समझ नहीं आया था वो बता दें कि समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, ये जो एक्सप्लोरर है इसका शॉर्टकट नीचे टास्क बार में मौजूद है। अब जो टास्क बार है ना, नीचे आपको टास्क बार दिख रही है, नीचे टास्क बार, नीचे जो टास्क बार है इसमें चंद एक आइकन्स पड़े हुए हैं। यहां पर उन आइकन्स के पड़े होने का क्या फायदा है कि उन प्रोग्राम्स को मुझे जाकर सर्च नहीं करना पड़ता, सामने मौजूद है, जस्ट यहां पर क्लिक करता हूं तो स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहां से मैं शो डेस्कटॉप आइकन्स को अनचेक कर देता हूं, सारे आइकन्स रिमूव हो गए और कितनी क्लीन और नीट और क्लीन लगेगी ना डेस्कटॉप इस तरह लगी हुई। भाई आपको जो जो आइटम्स चाहिए आप नीचे टास्क बार में रख लें और डेस्कटॉप को क्लीन करके रखें। मैं भाषण तो इतना बड़े बड़े दे रहा हूं, मेरा अपने डेस्कटॉप इतना गंदा सा है। तो नीचे जो इतने सारे नीचे जो आइकन रखे हुए हैं ना छोटे छोटे से, ये आप यहाँ पर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह रखना सिखाऊंगा, हमारे टॉपिक में आएगा। बहुत आसान सा, जब ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। चलें सही होगा, ठीक है। अच्छा तो नीचे यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट, अच्छा ये जो मैंने टर्म बोली है ना बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पैदाइशी तौर पर, पंजाबी में कहते हैं जमांदरू यानी बाय डिफॉल्ट पैदाइशी तौर पर जेन्युइनली जब विंडो इंस्टॉल होती है तो इसमें पहले से ये आइकन बना पड़ा होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सप्लोरर विंडो खोल देता है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अच्छा अब आप आ जाएं कंट्रोल पैनल पे, जहां से हम यहां पर आए थे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। अब आपको यहां पर समझ आ जाना चाहिए कि फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस का क्या मतलब है। ठीक हो गया, इस पर क्लिक किया। अच्छा अब वो कह रहा है ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू दिस पीसी और क्विक एक्सेस। मैं कह रहा हूं क्विक एक्सेस को खोले, अप्लाई किया, ओके किया। अब देखना जरा, इस पर क्लिक करूंगा, अब दिस पीसी को ओपन नहीं करेगा बल्कि एक डिफरेंट किस्म का, ये देखो ये वो खोल रहा है, क्विक एक्सेस खोल रहा है। क्विक एक्सेस, ये क्विक एक्सेस क्या चीज है? आप जो भी फाइल्स या फोल्डर्स ओपन करते हो उनका नाम यहां पर आ जाता है। ठीक हो गया, जो भी आप फाइल्स या फोल्डर्स ओपन करते हो उनका नाम यहां पर आ जाता है। क्विक एक्सेस का फायदा ये है, दो फायदे हैं। एक तो ये कि जो फोल्डर या फाइल आप बार बार आपको जरूरत पड़ती है, आप उसको वो यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसका ये जो है पाथ, डॉक्यूमेंट्स नोट्स के अंदर, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर इसका ये जो है BCC2 बेसिक कंप्यूटर कोर्स 2, ये जो फोल्डर है इसका पाथ क्या है, H ड्राइव में ऑनलाइन कोर्सेज का फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इतनी दूर जाकर इसको खोलने की बजाय मुझे यहां से मैं खोलूंगा तो ज्यादा फायदा है ना। ये वो ये वो वीडियोस हैं जो आपको सेंड की जा रही हैं। वापस चलते हैं, यहां तक समझ आ गई होगी। ये क्विक एक्सेस ऐसी जगह है जहां पर जस्ट उन फाइल्स और फोल्डर्स के नेम्स, लिंक्स पड़े होते हैं। ये कोई बाकायदा फोल्डर नहीं है, ये बाकायदा फोल्डर नहीं है, इसको फोल्डर नहीं समझिएगा क्विक एक्सेस को। क्विक एक्सेस क्या चीज है? ऐसी लोकेशन है जहां से हम फ्रीक्वेंट फोल्डर्स, ये देखा हुआ ना फ्रीक्वेंट फोल्डर्स, रिसेंट फाइल्स, उन फाइल्स या फोल्डर्स की लिस्ट है जो आपने लास्ट टाइम ओपन किए होते हैं। एक तो फायदा ये है कि शॉर्टकट जल्दी से यहां से खुल जाते हैं, दूसरा फायदा ये है कि आपको पता चल जाता है, ये एक तरह की हिस्ट्री भी है, आपको पता चल जाता है कि आपके आपका भाई, आपका
जो भी आपका छोटा भाई बहन या बेटा बेटी वगैरह जो भी वो कंप्यूटर पे बैठा था, तो उसने कौन से फोल्डर्स या कौन सी फाइल्स खोल कर देखी थी, तो आप यहां से पता लगा सकते हो। ठीक है, यहां से पता लगा सकते हो आप। ठीक हो गया, तो यहां से ये दो फायदे हो गए उसके। अब मैंने यहां पर, अच्छा एक बात, ये फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई, ई लाइक एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडो प्लस ई। विंडो जब मैं बोलता हूँ, विंडो का मतलब होता है विंडो वाली की, झंडे वाली की। ठीक है, झंडे वाला बटन आपके लैपटॉप के जो कीबोर्ड है उसके ऊपर बना हुआ है। विंडो ई दबाओगे, अब ये देखो ये क्या खोल रहा है, क्विक एक्सेस। इसकी भी सेटिंग्स आ रही हैं क्विक एक्सेस की। बहरहाल ये बन गया, क्विक एक्सेस खुल गया। अच्छा मैं कहता हूँ यार, मैं ना इसको चेंज करके रखता हूँ, तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पर गया, यहां से इसको मैंने कर दिया यार तुम दिस पीसी खोल दिया करो मुझे, जब मैं विंडो प्लस ई प्रेस करूं या इस पर क्लिक करूं। ये देखो अब इस पर क्लिक करूं तो वो दिस पीसी खोल रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा अब वापस जाते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में गए और यहां से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पर गए। ये आपको दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब है open each folder in the same window या open each folder in its own window। देखो पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे टिक हुआ था अप्लाई, क्या लिखा हुआ ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। इसका क्या मतलब है देखना आप। मैंने दिस पीसी खोला, विंडो ई प्रेस किया था मैंने। अच्छा इसके बाद जब मैंने सी ड्राइव ओपन की है तो वो इसी विंडो के अंदर ही ओपन हो गई है। ठीक है, फिर मैंने यहां से BC5 का फोल्डर ओपन किया तो ये इसी ड्राइव के अंदर ही इसी विंडो के अंदर ही ओपन हो गया। मुझे पिछली वाली में जाना है तो उसका दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं बल्कि। एक तो तरीका यह है कि यहां से इस पर क्लिक कर दूं बैक वाले एरो पे। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर क्लिक कर दूं, ये जो SSDC लिखा हुआ है, या यहां पर क्लिक कर दूं तो भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका है बैक स्पेस की प्रेस करूं। ये देखो ये पीछे आया फिर पीछे आ गया। यहां तक समझ आ गई बात? यहां तक समझ आई है या नहीं आई, जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए। और हम विंडोज 7 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, दिस पीसी या क्विक एक्सेस में क्या फर्क है? हाँ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। दिस पीसी, देखें सवालों की बरकत से जो है ना, सवालों की बरकत से देखें, दिस पीसी इज एन एंट्री गेट ऑफ योर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जितना कुछ भी पड़ा होता है सारे का सारा हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा होता है। हार्ड डिस्क जो है ना, डबल रोटी का पीस होता है ना, ब्रेड का पीस, उसकी शेप की होती है हार्ड डिस्क। आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। अगर आपके कंप्यूटर से सिर्फ हार्ड डिस्क निकाल लीजिए तो आपके कंप्यूटर में कख भी नहीं बचेगा। आपने अपनी नानी माँ के घर जाना है और वहां पर, या अपनी फ्रेंड के घर जाना है, वहां पर कंप्यूटर मौजूद है और आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर का सारा डाटा लेकर चले जाओ, तो जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर को बोरे में बंद करो, कंधे पे उठाओ और चले जाओ। आप जस्ट अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव निकालो, उसको बैग में रखो और ले जाओ, और वहां पर अपने दोस्त के घर पे जाकर उसके कंप्यूटर से उसकी हार्ड ड्राइव निकाल कर अपनी हार्ड ड्राइव लगाओ और मजे करो। आपके सारे का सारा कंप्यूटर उसके कंप्यूटर पे खुल जाएगा। ठीक है तो आपके जो हार्ड ड्राइव है ना, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड डिस्क भी कहते हैं, जो असल में पूरा नाम है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, अच्छा बहरहाल आपकी जो हार्ड ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क, उसमें क्या चीज पड़ी हुई है आप वो खोल कर देखते हो। माय कंप्यूटर या दिस पीसी या दिस कंप्यूटर, जो भी आप कह लो, ये जब आपने दिस पीसी खोला तो मेरे कंप्यूटर में इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कमरे बने हुए हैं।
इनको विंडोज की जुबान में पार्टीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पार्टीशंस। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो है एक दिस पीसी एक यूजफुल जगह है, आप इसको ओपन करते हो, ड्राइव्स खुलती हैं, ड्राइव्स के अंदर आपका डाटा होता है। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर है या साटा विन 10 है, या कुछ भी आप कह लो। ये जब खुल गया, इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल हुई हुई थी। बहरहाल ये ड्राइव है, इस ड्राइव को खोलोगे, इसके अंदर फोल्डर्स भी होंगे, इसके अंदर फाइल्स भी होंगी, इसके अंदर डाटा होगा। आपका जितना कुछ आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, सारे का सारा इन ड्राइव्स में पड़ा होता है। अब बात आ गई क्विक एक्सेस की। ये तो मैंने आपको दिस पीसी को एक्सप्लेन किया। अब है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस क्या चीज है? होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, हाँ जी, मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था। हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस जो है वो नाम से जाहिर है, तेजी से रसाई हासिल करना। ठीक है, तो क्विक एक्सेस पे क्लिक करते हो तो आपको उन फोल्डर्स की लिस्ट दिखाता है। लिस्ट दिखाता है, सिर्फ उन फोल्डर्स की लिस्ट दिखाता है जिन फोल्डर्स या फाइल्स को आपने लास्ट टाइम या ज्यादा मरतबा ओपन किया होता है या उन पे काम किया होता है। ठीक है, हाँ जी। अब बताइए, जिसने भी सवाल किया था, समझ आ गई या नहीं आई? चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस आते हैं कंट्रोल पैनल पर। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे वाकई में ना आज की क्लास कल की निस्बत बेहतर महसूस हो रही है। कल मुझे खुद ही तसल्ली नहीं हो रही थी कि पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूँ। हाँ, एक और बात याद आ गई। आप में से किसी ने कहा था कि कल के कोई आखिरी टॉपिक था, पता नहीं क्या था, वो को रिपीट करने को कहा था। मैंने कहा यार कल रिपीट कर लेना, वो भी मुझे आप याद करवा देना, क्लास के एंड पे मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा था, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, ये मैंने आपको दिखाया कि जब मैं दिस पीसी ओपन करता हूँ वो भी इसी विंडो में है। डाउनलोड्स का फोल्डर ओपन करता हूँ वो भी इसी फोल्डर में है। ठीक है, अच्छा, चलो डाउनलोड्स का फोल्डर ओपन किया वो भी इसी फोल्डर में है। उसके अलावा ई मार्किंग का फोल्डर ओपन किया वो भी इसी विंडो में है। यानी एक ही विंडो में अगली अगली चीज ओपन होती चली आ रही है। और पीछे जाने के लिए आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, और बैक स्पेस की भी प्रेस कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, हम वापस जाते हैं कंट्रोल पैनल पर, और कंट्रोल पैनल में जाके फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो पर क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा देखना। ये मैंने दिस पीसी खोला है ना, इसके बाद मैं सी ड्राइव खोलता हूँ। ये देखो, ये अलग से बना। अब इसके अंदर बैक स्पेस की मौजूद नहीं है। ये बैक क्यों नहीं जा रहा? देखो, इसको क्लिक करता हूँ, दिस पीसी अपनी जगह मौजूद है। मैंने यहाँ पर साटा विन 10 एम ड्राइव खोली है, वो अलग से खोली है, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दो विंडोज आपको दिखा रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर इंटेल का फोल्डर खोलता हूं तो वो एक और अलग से फोल्डर खुला है। फिर मैं लॉग्स का फोल्डर खोलता हूं तो अलग से फोल्डर खुला है। यानी इस वक्त 4 फोल्डर खुले होंगे। ये देखो, 1 2 3 4। ठीक है, चारों अलग अलग विंडोज बन गई हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम ये करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं डॉक्यूमेंट एंड नोट्स के ऊपर। ये एक और विंडो खुल गई है, मैथ्स क्वेस्ट 7। ये कैंगरूज टेस्ट है, उसके हैं ये। अच्छा जी, ये आ गई। और उसके अलावा आप आ जाएं जी, कहीं भी कोई सा भी खोल लेते हैं। इसको खोल लेते हैं, ये पहले की खुली हुई थी। और टर्बो C4 को खोल लेते हैं। और अब ये देखिएगा,
अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आइटम्स खुले हुए हैं। हम एक आइटम और खोल लेते हैं ताकि 8 हो जाए। चलें जी, ये देखिएगा, ये अब 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इससे आगे कुछ मजे की चीजें हैं इसी से रिलेटेड। ओनुल्ला आप ना विंडोज 10 इंस्टॉल करवाओ। हम दो विंडोज को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, क्लास खत्म होगी तो साथ ही रीज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। इस क्लास में लोग कितने हैं यार, पहले ये तो देखें। अच्छा जी, हाँ, एक मजे की चीज इससे आगे। मजे की चीज क्या है? मजे की चीज है कि इन ओपन्ड एप्लीकेशंस, यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, मजे की चीज ये है कि आप ये जो काफी सारी विंडोज खुली हुई हैं, इनमें स्विच करना चाहते हो। स्विच का मतलब समझ आता है, मुंतकिल होना, ठीक है। इनमें मुंतकिल होना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है आल्ट टैब। क्या है? आल्ट प्लस टैब। अच्छा भाई, एक चीज मैं याद करा दूं, आप में से मैंने कहा था, आप में से सारे लोग वो डेट डालकर तो टॉपिक्स के नेम्स लिखा करें, छोटे से छोटा टॉपिक का नेम भी लिखा करें, जस्ट नेम लिख लिया करें, लिस्ट बनाया करें रोज की रोज, ठीक है। आप लोग बना रहे हैं, मुझे बताइएगा कौन कौन बना रहा है। इसका मतलब है कोई भी नहीं बना रहा है। सही है, चलो ठीक हो गया, अच्छा हो गया, ठीक, थैंक यू मोहम्मद हसन। हाँ जी, मैंने जो कहा था कि रोज के रोज डेट डाल के और लिस्ट बनाया करो। जनरली, जनरली का मतलब मैं बना रहा हूँ लिस्ट सर। ठीक है सर, थैंक यू समीना। आप भी चलें, मैं कोर्स के एंड पे आप लोगों से लिस्टें लूंगा और दरमियान में भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ। वैसे बहुत अफसोस की बात है कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आया। बाहर देखें, राइट क्लिक करके ये जो इतनी सारी विंडोज खुली है ना, वो चलें राइट क्लिक करके बाद में मैं आपको बताता हूँ इनमें स्विच करने की शॉर्टकट की क्या है। आल्ट प्लस टैब प्रेस करो तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। आल्ट के ऊपर अंगूठा आपने रखना है उल्टे हाथ का, और जो उल्टे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है, यानी जो शहादत की उंगली तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि उसकी मुतवाजी जो उंगली है, उससे आप टैब की प्रेस करते जाओ बार बार। आल्ट को छोड़ना नहीं है, टैब की प्रेस करते जाओ तो ये आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट बॉक्सेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इनको रिवर्स ऑर्डर में मूव करवाना है तो शिफ्ट प्रेस करके फिर टैब प्रेस करो। अभी देखो रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने दिस पीसी खोलना था, इंटेल पे चला गया, शिफ्ट प्रेस करके टैब, अब दोबारा ये देखो, आपने दिस पीसी खोलना था लेकिन इंटेल पे आ गया, दोबारा दिस पीसी पे आने के लिए इतनी मर्तबा दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर आप इंटेल पे आए थे, यहाँ पर गलती से आप इंटेल पे आगे दिस पीसी पे जाना था, जल्दी जल्दी में कर रहे थे और दोबारा इंटेल पे आ गए, तो इसी में करते करते आप आधे पागल हो जाओगे। तो शिफ्ट आपने क्या करना है, शिफ्ट टैब पर प्रेस करोगे तो कंट्रोल इसका वापस बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ये दिस पीसी खुल गया। आपने खोलना है जनाब टर्बो C4 का, ये टर्बो C4 जो फोल्डर है, इसका फोल्डर ओपन करना है, यहां पर रख के छोड़ दो आल्ट, तो ये वाला फोल्डर खुलकर सामने आ जाएगा। अच्छा, इसकी एक मजे की शॉर्टकट की भी है, वो है विंडो प्लस टैब। विंडो प्लस टैब में यूं होता है, ये देखो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से खुल जाता है विंडो प्लस टैब में। अच्छा, विंडो प्लस टैब जो ना, वो जो शॉर्ट विंडोज है ना, विंडोज 7 में अगर आप में से किसी के पास खुदा ना खास्ता अभी भी विंडोज 7 हो, तो उसमें आप 3-4 चीजें ओपन करने के बाद विंडो प्लस टैब ओपन करके देखना, इतनी मजे की वो चीज आती है ना सामने, बहुत मजे की, स्क्रीन टिल्ट सी होकर ना सामने आती है, मजे की। तो बहरहाल वो विंडोज 10 में वो चीज इन्होंने खत्म कर दी, मालूम नहीं क्यों। बहरहाल देखो, यहाँ से आप राइट क्लिक करके जाओ,
राइट क्लिक करके आप देखो ये लिखा हुआ है कैस्केड विंडो। कैस्केड विंडोज को छोड़ो, सबसे पहले है शो विंडोज साइड बाय साइड। पहले हम देखते हैं शो विंडोज साइड बाय साइड। ये देखो सारी विंडोज एक ही वक्त में खुल गई हैं सामने, ठीक है। हमने दिस पीसी ही कितनी मरतबा खोला हुआ, खैर से। ये देखो ये फोल्डर, राइट क्लिक करके मैं करता हूं क्लोज ऑल विंडोज। टैब की प्लीज, टैब की प्लीज। ये जावर, जावर क्या नाम है, जावर मुख्तियार, आपने लिखा क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। टैब की प्लीज सर। फहमीदा बिनते करमदाद, आप तो एक क्लास में जल्दी चली गई थी इजाजत लेके। आपने, आपकी लिस्ट कंप्लीट कैसे हो सकती है? उस स्टूडेंट की लिस्ट कंप्लीट, फुल फ्लेज कंप्लीट उस स्टूडेंट की होगी जिसने कोई क्लास मिस नहीं की होगी। बहरहाल देखें, देखें जी, मैं दोबारा जाता हूं जी। ये देखें मैंने सी ड्राइव ओपन की है, उसके बाद मैंने एम ड्राइव ओपन की है, उसके बाद मैंने BC5 का फोल्डर ओपन किया है, उसके बाद एग्जाम्पल्स का फोल्डर ओपन किया है, उसके बाद क्लास LIB लाइब्रेरी है इसका फोल्डर ओपन किया है, लुकअप का फोल्डर ओपन किया है। तो अब फोल्डर कितने खुल गए? 1 2 3 4 5 6, 6 तकरीबन, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 फोल्डर ओपन हो गए। अब इन 6 फोल्डर्स को आप इकट्ठे स्क्रीन पर देख सकते हो, शो विंडोज साइड बाय साइड करके। ये देखो, ये देखो, ठीक हो गया। एक बात, दूसरा, अगर आप इसको कैस्केड विंडो कर दोगे तो आगे पीछे इस तरह से लग जाएगी विंडोज। देखो कितना प्यारा व्यू पेश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये इसका कोई फायदा कोई खास नहीं होता, ये सिर्फ व्यू ही है। शो विंडोज स्टैक्ड, ये एक दूसरे के थोड़ा सा ऊपर घुसी हुई है थोड़ी सी। ये देखो आपको सही समझ आएगी जब विंडोज जो है ना वो कम होंगी। स्टैक की समझ, स्टैक कहते हैं ना, स्टैक किसको कहते हैं? स्टैक कहते हैं आपने 5-6 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हो ना, उनको स्टैक कहते हैं असल में। चलें जी, मेरे ख्याल में दोबारा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स तो कम ही हैं, पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्लास खत्म होने से पहले कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में। किसी को आइडिया है कितने लोग थे, पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 22 थे, अच्छा सही। सही, हाँ 22-23 होंगे, 21-22-23, सही, ठीक हो गया। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे कि स्टैक कहते हैं जब आप एक दूसरे के ऊपर कोई चीज़ें रखते हो ना, उसको स्टैक कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जुबान में तो स्टैक और चीज़ है। बहरहाल टैब की प्लीज, ये टैब नहीं है, टैब है, ठीक है, टैब है। मैं लिख के भेज रहा हूँ TAB, टैब। ये टैब की है, ठीक है। और रिपीट क्या करूं, मतलब टैब की प्लीज क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? जावर मुख्तियार, इसका मतलब क्या है भाई? टैब की प्लीज। सेंटेंस पूरा लिखा कीजिए। अच्छा, तो आप क्या है कि टैब की कौन सी होती है, तो इस तरह से बोले ना जी। टैब की होती है, लेफ्ट साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे है CTRL, कंट्रोल की।
उससे ऊपर है शिफ्ट की होगी। मतलब तमाम कीबोर्ड्स में एक जैसे तो नहीं होती कीज, लेकिन ज्यादातर की यही ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेफ्ट साइड पे नीचे से ऊपर तीसरी चौथे नंबर पे आपके टैब की होती है, जिसके साथ दो एरोस भी बने होते हैं। ठीक है, नजर आई आपको? नहीं आई तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। चलें दिखा ही देते हैं। ये देखें जी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये है टैब की। ये कैप्स लॉक की से ऊपर ये टैब की है। ठीक है, ये समझ आ गई? जावर, जवार या जावर जो भी हैं, समझ आ गई? ठीक हो गया। चलें, तो अच्छा, उसके बाद है जी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके सामने ये फोल्डर भी खुले हुए हैं। ठीक है, कोई आपके सामने, आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अचानक आपको डेस्कटॉप पे जाना पड़े। डेस्कटॉप किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। उसका एक तो तरीका यह है कि राइट बॉटम राइट कॉर्नर पे आइए, यहाँ पर लिंक होता है, मैंने ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर लिंक होता है, उस पर क्लिक करें तो डेस्कटॉप आ जाती है। ठीक है, आपकी विंडोज में आई होगी, विंडोज 7 में भी होती है, विंडोज 10 में भी। अगर नहीं है तो वो सेटिंग्स से ऑन की जा सकती है। खैर इसको छोड़ें। दूसरा है शॉर्टकट की। अच्छा, एक बात याद रखें, जितनी भी शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ कोशिश किया करें, उसकी प्रैक्टिस किया करें। अच्छा कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला वही होता है जिसको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट कीज मालूम हो और वो इस्तेमाल भी करता हो, सिर्फ मालूम ना हो। अच्छा, शॉर्टकट की है इसकी, डेस्कटॉप पे आने के लिए शॉर्टकट की है विंडोज डी। विंडो डी, विंडो डी एक मरतबा प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप आ जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो जो चीज खुली हुई थी वो दोबारा सामने आ जाएगी। क्या शॉर्टकट की है? विंडो प्लस डी। विंडो डी करेंगे तो शो डेस्कटॉप की शॉर्टकट की है, दोबारा प्रेस करेंगे तो सामने आ जाएगी। यहां तक समझ आ गई बात? अच्छा, चलें अब चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। अच्छा याद रखिएगा, अभी हम फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे, अभी हमने सिर्फ ये दो ऑप्शन सीखे हैं, उसके बाद हमें इसी के मुतालिक हमें चीज़ें पढ़ना पड़ रही हैं। यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अच्छा, मेरे ख्याल में क्लास का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। पढ़ाने को ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आप लोग काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है टाइम पर आया करें और क्लास पूरी लिया करें। एक मरतबा क्लास ख़त्म होती है तो आप मुड़ के आते ही नहीं हो, दोबारा ज्वाइन किया करो आप लोग। अभी आप में से अगर किसी ने सवाल पूछना है तो वो रुके, अगर कोई जाना चाहता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप लोग जा सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा अभी, और क्वेश्चन आंसर्स वैसे मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देखा करो। बाज़ औक़ात कोई और बंदा ऐसा कोई सवाल पूछ लेता है जो आपके माइंड में नहीं होता, लेकिन आपका नॉलेज ज़रूर बेहतर हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा चैट बॉक्स खुला हुआ है हमारा। मैंने सपोज मैं चाहता हूँ फ़ौरन से मुझे डेस्कटॉप पे जाना है और कोई एक वो लेकर आनी है, कोई फाइल या फोल्डर खोलना है, तो उसका शॉर्टकट तरीन तरीका है विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी, ये देखें, ये दिस पीसी खुला हुआ है। विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप आ जाएगी सामने, दोबारा प्रेस करेंगे तो वही चीज खुल जाएगी जो खुली हुई थी। ठीक है, डी डी लाइक डक, डी लाइक डेस्कटॉप, डी नॉट डी। विंडो प्लस डी, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई है? हाँ, डी फॉर डॉग। मैंने तो इतना खूबसूरत जानवर का नाम लिया था, डक। अच्छा चलें। अच्छा, हाँ जी, तो मेरी तरफ से बॉयज़ को इजाज़त है। आप लोग सवाल पूछना चाहो तो माइक आपका ऑन है।
इजाज़त तो खैर गर्ल्स को भी है मेरी तरफ से, लेकिन बहरहाल पहले बॉयज़ पूछ लें जी। जिसने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज़। आप में से कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो सवाल पूछ ले। ठीक है, जिसका कोई सवाल नहीं है, ख़ास तौर पर बॉयज़ में, आप लोग जा सकते हो। गर्ल्स में मुझे बता दें अगर किसी को सवालात हैं तो कंटिन्यू करते हैं क्लास, अदरवाइज पर ख़त्म करते हैं। दोबारा विंडो प्लस डी प्रेस करें। समीना, दोबारा विंडो प्लस डी प्रेस करें तो डेस्कटॉप से वापस आ जाएंगे आप। जहां से डेस्कटॉप पे गए थे वहीं पर वापस आ जाएंगे आप, विंडो प्लस डी दोबारा प्रेस करने से। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जी। गर्ल्स में से आप लोग बता दें, फीमेल्स में से, गर्ल्स तो नहीं कहना चाहिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। प्लस डी कौन सी है? प्लस प्लस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि प्लस का मतलब होता है कि दो कीज को इकट्ठे प्रेस करना है। प्लस का यह मतलब नहीं है कि आपने प्लस की प्रेस करनी है। ठीक है, विंडो प्लस डी का मतलब है विंडो और डी। मैं आपको स्क्रीन, अगर आप कहते हो तो शेयर करके दिखा देता हूँ। वैसे स्क्रीन मैंने तो शेयर की हुई है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये देखें, ये शॉर्टकट की है। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने आप देख रहे हो, बैकग्राउंड में क्या लिखा, क्या खुला हुआ है? माय कंप्यूटर दिस पीसी। ठीक है, अब ये देखना, विंडो प्लस डी, ये देखो, ये प्रेस किया तो डेस्कटॉप आ गई। दोबारा विंडो डी प्रेस किया तो दोबारा वही चीज खुल गई जो पहले खुली हुई थी। हाँ भाई, मेरे ख्याल में फीमेल्स में से किसी ने स्क्रीन शेयर करवानी हो या कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का, ना सवाल ना जवाब। चलें, आप में से भी जो लोग लीव करना चाहें लीव कर दें। सिर्फ फीमेल्स ही रह गई हैं इस वक्त। आप लोग प्लीज लीव कर जाइए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।